फिर भी सुनाने जा रही हूँ क्योंकि वो वायरल है थोड़ा। तो मेरी पोइट्री का जो नाम है वो है दास्ताने मोहब्बत। मोहब्बत में अगर मजनू को पत्थर पड़े थे, मोहब्बत में अगर मजनू को पत्थर पड़े थे तो उस पत्थर से आखिर लैला भी तो टकराई थी। मोहब्बत में अगर मजनू को पत्थर पड़े थे तो उस पत्थर से आखिर लैला भी तो टकराई थी। फरहाद की मोहब्बत में आखिर शीरीन की भी तो रुसवाई थी। फरहाद की मोहब्बत में आखिर शीरीन की भी तो रुसवाई थी। और सलीम ने चाहा था जिस अनारकली को, सलीम ने चाहा था जिस अनारकली को, उस कनीज के हिस्से में आखिर एक दीवार ही तो आई थी। सलीम ने चाहा था जिस अनारकली को, उस कनीज के हिस्से में आखिर एक दीवार ही तो आई थी। और कृष्ण जी ने राधा से प्रेम किया भी तो कैसा, कृष्ण जी ने राधा से प्रेम किया भी तो कैसा, आखिर में तो उनके हिस्से में रुक्मणी ही आई थी। कृष्ण जी ने राधा से प्रेम किया भी तो कैसा, आखिर में तो उनके हिस्से में रुक्मणी ही आई थी। और मैं मानती हूँ कि रांझा ने भी बहुत कुछ झेला था मोहब्बत में। मैं मानती हूँ कि रांझा ने भी बहुत कुछ झेला था मोहब्बत में। पर आप ही सोचिए ना कि आखिर में तो मौत हीर को भी आई थी। लिखा था कि बहुत शुक्रिया। अक्सर मोहब्बत करने वालों को उसकी अज़ियतों का पता होता है। अक्सर मोहब्बत करने वालों को उसकी अज़ियतों का पता होता है। मोहब्बत में वादा खिलाफ़ी करने वालों को, मोहब्बत में वादा खिलाफ़ी करने वालों को हमेशा अपनी नीयतों का पता होता है। मोहब्बत में मेरा धोखा कोई धोखा नहीं होता। मोहब्बत में वादा खिलाफ़ी करने वालों को हमेशा अपनी नीयतों का पता होता है। सदमे से ही मर जाता है वो शख्स, सदमे से ही मर जाता है वो शख्स जिसने किसी की रूह से इश्क किया होता है। सदमे से ही मर जाता है वो शख्स जिसने किसी की रूह से इश्क किया होता है। जिस्मों के भूखे बहुत हैं इश्क के बाजार में, जिस्मों के भूखे बहुत हैं इश्क के बाजार में। और हैरत है कि इन जैसों को कोई माकूल शख्स भी मिल ही जाता है। और हैरत है कि इन जैसों को कोई माकूल शख्स भी मिल ही जाता है। मैं वाकिफ़ हूँ इस 2-4 दिन की मोहब्बत से, मैं वाकिफ़ हूँ इस 2-4 दिन की मोहब्बत से। आजकल निभाने से पहले ही लोगों का मन भर जाता है। मैं वाकिफ़ हूँ इस 2-4 दिन की मोहब्बत से। आजकल निभाने से पहले ही लोगों का मन भर जाता है। मैं ऐसे रिश्तों का आगाज़ ही नहीं करती, मैं ऐसे रिश्तों का आगाज़ ही नहीं करती जिसके अंजाम का मुझे पहले से पता चल जाता है। एक छोटा शेर है कि वो मुझसे इतना रूठ गया है कि अब वो मुझसे नाराज़ नहीं होता। वो मुझसे इतना रूठ गया है कि अब वो मुझसे नाराज़ नहीं होता। मेरे सवालों पे वो करे सवाल, मेरे सवालों पे वो करे सवाल, मेरे सवालों का अब वो जवाब नहीं देता। फिर सोचती हूँ कि गुस्सा करूँ एक डांट लगाऊँ उसे, फिर सोचती हूँ कि गुस्सा करूँ एक डांट लगाऊँ उसे। पर फिर याद आता है अरे उससे तो मेरा ये लहजा बर्दाश्त नहीं होता। बहुत शुक्रिया। कुछ उलझनों ने मुझको घेर लिया है और वसवसों ने मेरे अंदर घर कर लिया है। कुछ उलझनों ने मुझको घेर लिया है और वसवसों ने मेरे अंदर घर कर लिया है। बहुत मुश्किल है मेरा इलाज अब, बहुत मुश्किल है मेरा इलाज अब, सब हकीमों ने मुझसे किनारा कर लिया है। तेरी नज़रों में मेरे जैसे, तेरी नज़रों में मेरे जैसे यार बहुत है। ये भी सच है कि मुझे तुझसे प्यार बहुत है। तेरी नज़रों में मेरे जैसे यार बहुत है। ये भी सच है कि मुझे तुझसे प्यार बहुत है। और दुख तो इस बात का है कि, दुख तो इस बात का है कि तेरे इतना झूठ बोलने के बाद भी यार मुझे तुझ पर एतबार बहुत है। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी शेर है, उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगी कि क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, पर मुझे तो खुद भी खुद से मिले ज़माना हो चुका है। क्या कहा मुझसे मिलने आए हो, पर मुझे तो
खुद भी खुद से मिले ज़माना हो चुका है। और जिसे जानते थे तुम, जिसे जानते थे तुम, वो शख्स तो मेरे अंदर से कब का रवाना हो चुका है। जिसे जानते थे तुम, वो शख्स तो मेरे अंदर से कब का रवाना हो चुका है। और ये इश्क मोहब्बत की बातें अब मुझसे मत करो, ये इश्क मोहब्बत की बातें अब मुझसे मत करो। ये किस्सा तो मेरे लिए बहुत पुराना हो चुका है।